ये एक मोबाइल लोन ऐप है। अगर इसके डाउनलोडर्स की बात की जाए तो इसके 1 करोड़ के आसपास डाउनलोडर हैं। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 4.5 की रेटिंग इस एप्लीकेशन को मिली हुई है। अगर इसके अबाउट सेक्शन की बात की जाए तो ये क्लियर कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास में अच्छी सैलरी है, उसका सिविल स्कोर बेहतर है और उसके पास में प्रॉपर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है तो ये उस व्यक्ति को आसानी से 1 लाख रुपए का भी लोन दे देंगे, 2 का भी दे देंगे। मतलब मैक्सिमम व्यक्ति यहां से 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर के। अब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, सर मैंने कैश ही लोन ऐप से 50,000 रुपए का लोन लिया था और मैं कंटिन्यू उसको पे कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अचानक से मेरे ऊपर केस कर दिया। बस क्या हुआ, मेरी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई। अब एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो मैं सर बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, बहुत ज्यादा दिक्कत में हूं। अब मुझे क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? अगर आपने भी कैश ही लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और अभी आपने उसको रीपे नहीं किया है, रीपेमेंट करने में आप पूरी तरीके से असमर्थ हैं, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको लोन विक्टिम YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना तो मैनिपुलेट किया जाता है, ना मिसगाइड किया जाता है और ना ही कोई गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। देखिए, आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, बैंकों से, एनबीएफसी से आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपको इंस्टेंटली हेल्प चाहिए। तो देखिए, हमने हाल ही में आप लोगों के लिए एक पेड सर्विस की शुरुआत की है, जिसका आप उपयोग करके हमसे पर्सनल में बात कर सकते हैं, अपना इश्यू में बता सकते हैं। अगर हमें लगेगा आपका इशू ऐसा है जिस पर सामान्य जानकारी देकर ही आपको हेल्प की जा सकती है, तो आप सामान्य जानकारी ले लीजिएगा। उसमें आपको थोड़ा सा चार्ज हमें पे करना पड़ेगा। अगर हमें लगेगा इशू जो है बड़ा है, इसमें एडवोकेट की आवश्यकता है, तो देखो खुद को ही हम लीगल एडवाइजर नहीं है, बट हमारे साथ में मल्टीपल लीगल एडवाइजर जो है वो जुड़े हुए हैं, तो आपका केस जो है हम उनके पास में फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि हम आपको ऐसी सेवाएं देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, और जो लीगल एडवाइजर के चार्जेस हैं वो लीगल एडवाइजर आपको बता देंगे। तो अब देखिए, कैश ही लोन एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो इसके डाउनलोडर भी काफी अच्छे हैं, रेटिंग भी काफी अच्छी है और इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में जो देखी जाए उसके आधार पर ये काम भी कर रही है। अब अगर इस एप्लीकेशन का आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो देखो, एप्लीकेशन एनबीएफसी ऑथराइज है, आपके ऊपर इंस्टेंटली चाहे तो वो केस कर सकती है रीपेमेंट ना करने पर। अब देखो, मेरा खुद का अनुभव इसमें क्या कहता है। मेरा खुद का अनुभव ये कहता है, अगर आपके पास में रुपया है, पैसा है, तो आप पैसा देकर के अपना पीछा छुटा लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आपके पास में पूरे तरीके से रुपया पैसा है ही नहीं, आप पूरे तरीके से परेशानी में हैं और आप चाहते हैं कि आप इससे पीछा छुटाना, तो देखो आपको मैं बताना चाहूंगा वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी बैंक है या एनबीएफसी है या लोन ऐप है, वो अपना पैसा लेकर के ही रहता है, ये बात आपको समझनी है। हाँ, कुछ टाइम के लिए आप इनसे वक्त ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना होगा अपनी प्रॉपर प्रॉब्लम, और अगर आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम के चलते रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप इनके सामने मेडिकल अपनी समस्या रख सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से ये हेल्प करेंगे, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा खुद का अनुभव कहता है। अब देखिए, बात कैश ही की नहीं है, किसी भी बैंक एनबीएफसी की अगर बात की जाए तो ये लोग ज्यादातर जो ऐसी डिजिटल एप्लीकेशन है ये अनसिक्योर लोन ही प्रोवाइड कराती हैं। और केस करने की बात अगर हम करें तो केस के चांसेस जो है ना, इसमें 99% तो नहीं है। 1% ये एप्लीकेशन चाहे तो केस कर पाएंगे अगर बड़े अमाउंट का लोन है, लेकिन 99% कोई भी बैंक एनबीएफसी है या कोई लोन ऐप है वो केस करने के लिए नहीं सोचता है। वो सोचता है कि किसी भी तरीके से आपसे पैसा ले लिया जाए। एंड टू एंड क्या होगा इसमें, तो देखिए, कोई भी बैंक एनबीएफसी चाहेगा पैसा मिल जाए, जितना मिलना चाहता है उतना ही मिल जाए, सेटलमेंट ही होता है। तो इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसी कॉल आई है, ऐसा मैसेज आया जिसमें आपको बताया कि एक ईएमआई डिफॉल्ट होने पर आपके ऊपर केस हो गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपकी 3 ईएमआई जो है वो डिफॉल्ट होनी चाहिए लगातार। आपका लोन अकाउंट एनपीए की कैटेगरी में होना चाहिए, तब जाकर के आपके ऊपर कोई बैंक एनबीएफसी लीगल प्रोसीजर फॉलो करेगा। अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं है, 3
ईएमआई आपकी डिफॉल्ट नहीं हुई है, 92 डेज तक आपने पूरी तरीके से कोई रीपेमेंट नहीं किया है, तभी केस होगा, अन्यथा केस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कोई भी एक ईएमआई डिफॉल्ट होने पर केस तो 100% नहीं हो सकता, ये आपको बात समझनी है। अगर कोई ऐसा आपको बता रहा है कि एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, हमने आपके ऊपर केस कर दिया, तो वो सिंपली रिकवरी एजेंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये चीज समझनी है, कोई भी बैंक एनबीएफसी है या फिर लोन एप्लीकेशन है और ईएमआई पर आपने इनसे लोन ले रखा है, जब ये केस करेंगे आपके लोन अकाउंट एनपी हो जाएगा, 92 डेज हो जाएगा, उसके बाद में आपको नोटिस भेजेंगे, तभी उसके बाद केस करेंगे। ऐसे आसानी से केस नहीं होता है, ठीक है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है, पैसा है तो पैसा देकर के अपना पीछा छुटाओ, अगर पैसा नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सिविल पर इंपैक्ट पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और सिविल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिविल को आप जितना बचा के रखें उतना बेटर है, सिविल को आप बेटर रखें। लोन रिपेमेंट ना करने पर सिर्फ क्या होगा, आपके पास में बहुत ज्यादा कॉल्स आ सकती हैं और आपको डराया जा सकता है, कहा जा सकता है कि आपके ऊपर केस हो गया है, मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूं, मैं फलाना एडवोकेट बात कर रहा हूं, ऐसी कॉल्स आ सकती हैं। बट आप कॉल पर विश्वास ना करके जो लीगल नोटिस आपके घर पे आए उस पर ट्रस्ट करें, ये ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने कैश ही लोन ऐप के बारे में बात की, उम्मीद करता हूं पूरे तरीके से आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। धन्यवाद।